आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th स्ट्रेटजी के बारे में कि आपके 90 प्लस स्कोर कैसे आ सकते हैं और ऐसी नौबत ना आए कि आपको लास्ट टाइम पर रात दिन एक करना पड़ रहा है और सारा सिलेबस सिर्फ उसी टाइम पर ही कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाई कि हाउ टू स्कोर 99 प्लस या 90 प्लस मार्क्स इन क्लास 10। तो बेसिकली जो वीडियो है वो नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है कि स्ट्रेटजी बताई और बता के निकल गए। नहीं भाई, ये पार्ट 1 है। बेसिकली हर एक स्ट्रेटजी एक बार में बता पाना, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी, हर एक चैप्टर की स्ट्रेटजी एक बार में बताना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं लेकर आऊँगा भाई पार्ट पे पार्ट। तो अभी यहाँ पर स्ट्रेटजी मैंने लिख रखी है और सबसे अलग स्ट्रेटजी है, यूनिक स्ट्रेटजी है। अभी तक ऐसी स्ट्रेटजी किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। तो भाई स्ट्रेटजी है क्या वो, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपके 94 चैप्टर्स हैं, उससे प्लस ही चैप्टर्स हैं। 94 प्लस चैप्टर्स हैं आपके ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर। आपके जितने भी क्लास 10 के अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 94 प्लस चैप्टर्स हैं। पर्टिकुलर चैप्टर ऑन एन एवरेज लेकर चले तो 1 से 2 दिन लगेगा आपको कवर करने के लिए। हाँ, मुझे पता है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि 15-15 दिन तक लग जाता है उनको याद करना, उनको न्यूमेरिकल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें सीखना 15-15 दिन तक भी ले लेती हैं एक बच्चे का। अब 15 दिन कैसे, आपको स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, खेलना भी होता है और भी बहुत सारी मूवीज़, कार्टून्स, एनिमेज, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। तो एक दिन हमारे लिए वो कम पड़ जाता है। तो उसी को मैनेज करते हुए टू डू लिस्ट के साथ कैसे पेज बाय पेज स्ट्रेटजी जो रहेगी हमारी इस वीडियो के अंदर और जो आने वाली वीडियोस के अंदर रहेगी उसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो ये बता दिया 94 चैप्टर रहते हैं आपके क्लास 10th के सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल ऑल ओवर। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे। तो देखो, साइंस के अंदर 13 चैप्टर्स, मैथ के अंदर 14 चैप्टर, एसएसटी हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स को ही पॉलिटी कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर, ज्योग्राफी के अंदर 6 चैप्टर, सिविक्स के अंदर 5 और इकोनॉमिक्स में भी 5 चैप्टर रहते हैं। हिंदी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड होती है और ग्रामर ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर मान के चलते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 94 चैप्टर, डेज आपके पास 300 डेज, 300 डेज भी नहीं कहूँगा मैं, 250 डेज, जिसके अंदर आपको सैम्पल पेपर्स, PYQ जो कि मेन सोर्स है आपका, उसके ऊपर आपको पकड़ बनानी होती है और अपना जो एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसे खुद ब खुद प्रेडिक्ट करना होता है, ना कि दूसरे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके सहारे बैठना होता है। तो भाई मैं आज की इस वीडियो के अंदर कोई भी पेड प्रमोशन नहीं बताऊंगा, ना आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि फ्री में क्या हो सकता है और आप अकेले क्या कर सकते हो और आपको अभी से क्या करना है कि आपके 99% मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई आपको करना क्या है। हमने बात कर ली कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या चीज़ हमारी स्पेशल रहेगी, वो सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और आपको कैसे फॉलो करना है। तो बेसिकली क्या है कि मान लो, अब बात करते हैं वैसे स्ट्रैटेजी है क्या। स्ट्रैटेजी है पेज बाय पेज की स्ट्रैटेजी। हर जगह स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखोगे तो ये पता चलेगा कि वो 1 घंटा साइंस पढ़ लो, 1 घंटा साइंस में वाला चैप्टर पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये सब दुनिया भर की बातें रहती हैं। तो हम ये सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे उस चीज़ पर कि भाई मान लो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट ही आपको पहले क्यों चूज़ करना है। आप इंग्लिश क्यों नहीं चूज़ कर सकते, हिंदी क्यों नहीं चूज़ कर सकते, इस चीज़ पर फोकस करेंगे। अभी आपका 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ है। अप्रैल में आपको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपके मन में आएगा कि मुझे साइंस से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे मैथ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा नहीं, आपको साइंस और मैथ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है हिंदी या फिर इंग्लिश से। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले ईजी स्टेप्स लेने हैं, फिर उसके बाद हाई स्टेप्स पे जाना है। साइंस और मैथ में क्या होता है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है और आपका प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, यानी कि प्रोडक्टिव जो डे होता है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप साइंस और मैथ पे चले जाते हो। और उसमें क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप पहले हिंदी और इंग्लिश पर फोकस रखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। एक ब्रेन को एक डोपामिन रिलीज होता है कि
भाई मैंने कुछ तो कंप्लीट किया है और मेरी कुछ गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे करके ब्रेन काम करता है। तो अगर साइंस और मैथ पे जाओगे तो जल्दी थक जाओगे और लगेगा कि कुछ तो हो ही नहीं रहा, और फिर एनिमे देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं, ये सब चीज़ें देख लेते हैं और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा अपने आप ही। तो ऐसी चीज़ें ना आपको फेस करनी पड़े, इस चीज़ पर भी ध्यान रख के हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो अभी क्या करना है, अभी मैंने बता दिया 94 प्लस चैप्टर्स हैं, 300 डेज 250 डेज हैं आपके पास, जिसके अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQs कंप्लीट करने हैं, सैम्पल पेपर कवर करना है। ठीक है, डे बाय डे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, सब हर एक डेली वीडियो एक अपलोड हो जाएगी कि आज इस चैप्टर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मान लो आपने इंग्लिश उठा ली, मेरे पास इंग्लिश की यहाँ पर किताब है। ठीक है, इंग्लिश में मान लो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। पहले तो प्रायोरिटाइज स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही होगी कि जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको पहले कंप्लीट करने का, जिसका कम वेटेज है उसको बाद में कंप्लीट करने का। ठीक है, वो तो पता ही है आपको, उसको तो हम इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। साथ में जो हाईएस्ट प्रायोरिटाइज वाले चैप्टर्स होंगे, जैसे कि मान लो एज अ एग्जाम्पल अ लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसका है इंग्लिश का, अ लेटर टू गॉड मान लो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है लेटर टू गॉड कितने पेजेस में डिवाइडेड है ये देखो। तो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। अच्छा, ये डस्ट ऑफ स्नो अलग चैप्टर्स हैं क्या है? तो आ लेटर टू गॉड हमारा 1 से 14 के बीच में, यानी कि A1 to 13 के बीच में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, यानी कि 13 पेज हमें इसके पढ़ने होंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ पेजेस होंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज जो होती हैं उसके होंगे। तो यानी कि ऑन एन एवरेज मान के चले तो चैप्टर होगा 10 पन्नों का, 10 पेजेस का, या 8-9 पेजेस का चैप्टर होगा। तो अब क्या करना है, पर चैप्टर को रीड करो और टाइम निकालो कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और ऑन एन एवरेज में टाइमर कितना टाइम निकल के आता है कि मैं पर पेज कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो अ लेटर टू गॉड मैंने पढ़ना शुरू किया 1 पेज और मैंने वहाँ पे टाइमर सेट कर दिया। जब मैंने टाइमर सेट किया तो वहाँ पर रिकॉर्ड निकल के आया 5 मिनट, कि मैंने 1 पेज कितने मिनट में पढ़ा, 5 मिनट में। तो अब मेरे पास कितने पेजेस है, मेरे पास 10 पेजेस हैं। तो अब मेरे पास 5 मिनट में पर पेज पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। तो जो भी आपका कैलकुलेशन है उसको जो है आप अपने टाइमर पे सेट कर दो। ठीक है, और टाइमर पे सेट करने के बाद उसमें देखो कि आप वो पेज जो आपके 13 पेजेस है, 10 पेजेस है, क्या उसी टाइम में पढ़ पाए हो या उससे ज़्यादा टाइम लगा या उससे कम टाइम लगा। अगर उससे कम टाइम लग रहा है, वैसे तो कम ही टाइम लगेगा क्योंकि कुछ पेजेस क्या होते हैं, शॉर्ट पेजेस होते हैं, कुछ में डायग्राम्स आ जाते हैं, कुछ में डायग्राम्स नहीं होते, कुछ कंप्लीटली थ्योरी पार्ट होते हैं, कुछ में ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती है, कुछ में कम चीज़ें समझनी पड़ती है, कुछ में पिक्चर्स ही पिक्चर्स देखने को मिलती है। तो ऐसे ऊपर नीचे होगा। ऑन एन एवरेज आपका जो भी निकल कर आए वो आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है कि हाँ मैं जो टाइमर सेट किया था उसके हिसाब से मैंने पढ़ लिया। तो ऐसे करके आपको टास्क कंप्लीट करते जाना है। थ्योरी पार्ट के लिए, साइंस और मैथ के लिए नहीं बता रहा हूँ। हिंदी कवर कर लोगे, इंग्लिश कवर कर लोगे, SST कवर कर लोगे कंप्लीट। इस स्ट्रैटेजी से मात्र 1 घंटे के अंदर आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी, पूरी बुक खत्म हो जाएगी इस स्ट्रैटेजी से, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो आपको हो सकता है 10 मिनट पर पेज पढ़ने में लगे। अगर रीडिंग स्पीड ज़्यादा, हो सकता है 2 मिनट भी आपको पर पेज पढ़ने में लगे, 5 मिनट भी लग सकता है। तो ऐसे करके आप अपने एनालाइज कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्पीड को कि आप कितना कैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये हो गई कि हम डायरेक्टली किताब खोलेंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे कि मैंने पर पेज अगर इतने मिनट में पढ़ा है तो मैं 10 पेजेस कितने मिनट में पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, और उस हिसाब से मैं टाइमर सेट करूँगा अपने मोबाइल के अंदर या कहीं पर भी, या सुई, अगर मैं वो क्लॉक है मेरे आँखों के सामने तो वहाँ पे मैं सुई देख लूँगा। अगर फ़ोन नहीं देते घर वाले तो वहाँ पर क्लॉक आप उस पर कांटे पर देख सकते हो। ठीक है, सुई देख सकते हो क्लॉक पर, उससे पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट कवर करने की स्ट्रैटेजी कि जहाँ जहाँ आपको पढ़ने की बारी आएगी, समझने की बारी आएगी, वहाँ पर आप ऐसे चीज़ों को फॉलो करोगे
और जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते जाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ और करना है कि आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट में पेजेस देख सकते हो, पेज नंबर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर अगर देखूँ तो 139 पेज है। अगर मैं पर पेज 5 यूनिट पढ़ता हूँ तो 139 से कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कि मैं कितने दिन में इस किताब को ख़त्म कर सकता हूँ। उससे भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा इस बुक को ख़त्म करने में, 2 हफ्ता लगेगा, 3 हफ्ता लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी एक टू डू लिस्ट बना सकते हो कि मुझे इस दिन इस 1 हफ्ते में ये किताब ख़त्म कर देनी है, फिर मुझे दूसरी किताब पर आ जाना। पहली रीडिंग कैसे करनी है, दूसरी रीडिंग कैसे करनी है, तीसरी रीडिंग कैसे करनी है, चौथी रीडिंग कैसे करनी है, ऐसे कम से कम आपको 5 रीडिंग करनी है ताकि ये बुक आपके दिमाग के अंदर अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके जस्ट बाद ही वीडियो आएगी कि हाउ टू रीड अ बुक इन 10 मिनट्स 1 आवर, हाउ टू कंप्लीट अ बुक, जो भी मैं रखूँगा इसका टाइटल वगैरह, जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी किताब को ख़त्म करने की, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि क्लास 10th की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम ये नहीं बात कर रहे कि बुक की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये बात हो गई हमारी थ्योरी सब्जेक्ट्स को कवर करने की स्ट्रैटेजी। ऐसे ही हमारी रहेगी साइंस को कवर करने की, मैथ को कवर करने की स्ट्रैटेजीज। उसके अंदर कितनी एक्सरसाइज है, कितने चैप्टर्स हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है, कहाँ पर हमें ज़्यादा थ्योरी वर्क करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो और भी ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे फॉलो करनी है, ठीक है, और कैसी कैसी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। तो उससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए अभी वेट करो, अभी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो को फॉलो करो, टिप्स को लिखो कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखो उस चीज़ को जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हो, ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठा हो। एक स्पेशल नोटबुक बनाना जैसे मैंने बना रखी है, और सारी स्ट्रैटेजी एक ही जगह पर लिखने का, ठीक है, जिससे आपको कहीं पर भी कुछ भी ढूंढना ना पड़े। कुछ होते हैं छोटा सा पेज हो गया या कोई भी सामने नोटबुक पड़ी हुई मिल गई, उसमें लिखना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं करने का। एक नोटबुक बनाने का जिसमें सारी स्ट्रैटेजी आप लिखते हुए जाएंगे और कैसे क्या कवर करना है, कैसे टू डू लिस्ट बनानी है, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक्स है क्लास 10th रिलेटेड, क्लास 9th रिलेटेड, क्लास 8th रिलेटेड, वो सब मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।